उसे? सूर्यगढ़ किले की तरफ। मैं मीरा को लेने जा रहा हूँ। जल्दबाजी मत कीजिए स्वामी, वो भी आप ही की प्रतीक्षा कर रहा होगा। कहीं आप ही उनके जाल में खुद जाके ना फंस जाए। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। जब तक मैं अपनी पत्नी को सकुशल वापस नहीं ले आता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपनी पत्नियों के लिए स्वामी के दिल में कितना प्रेम है, इनसे ज्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है। आपको उधर नहीं जाना चाहिए। नगरपति ने किला खाली करके सूबेदार को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। अगर आप लोग गए तो वापस लौट कर आना नामुमकिन है। सूबेदार के भाई को? दरअसल नगरपति की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दुनिया के बड़े बड़े वैद्य के पास उनकी बीमारी का इलाज नहीं है। क्या हुआ उन्हें? मैंने सुना है कि उनको किसी कीड़े ने काट लिया था और उनका घाव दिन प्रतिदिन सड़ता चला गया, जिससे उनके शरीर के अंदर संक्रमण फैल चुका है। मतलब वुंड इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से बुखार कम नहीं हो रहा है। अब हम उन्हें बचा सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? लेकिन कैसे? लॉटरी में मुझे एडवांस्ड एंटीबायोटिक्स मिली है, जिससे नगरपति की बीवी का इलाज हो सकता है। मेरे पास इसका भी उपाय है। मुझे अभी के अभी नगरपति के पास ले चलो। तो मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम महल पहुंचो, मेरा भाई इंद्र कुमार महल में है, वो तुम्हें नगरपति से मिला देगा। नगरपति की जय हो। इंद्र कुमार और सूर्यकांत का सादर प्रणाम। सूर्यकांत का कहना है कि आपकी पत्नी की बीमारी का इलाज इनके पास है। न जाने कितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित वैद्य इधर आए और निराश होकर चले गए, मगर तुम्हारे जैसा नौजवान युवा आज पहली बार आया है। परंतु मेरी पत्नी की बीमारी का कोई इलाज नहीं। मालिक, माना इस संसार में तजुर्बे की अहमियत बहुत ज्यादा है, पर मेरे पास एक ऐसी औषधि है जिससे आपकी पत्नी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं पुत्र, मेरी पत्नी की बीमारी लाइलाज है। वो बहुत दिनों से बेहोशी की अवस्था में है। वैद्य का कहना है कि आज उसका आखिरी दिन है और मैं नहीं चाहता कि वो आज के दिन किसी भी तकलीफ से गुजरे। आप निराश मत होइए, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बात तो मानिए। सूर्यकांत, हमें चलना चाहिए। रुको मालिक, मुझे भरोसा कीजिए। क्या पता आप अपनी बची जिंदगी अपनी पत्नी के साथ व्यतीत कर पाए। हाँ, हो सकता है ना। यदि मेरी पत्नी को कोई भी तकलीफ हुई तो देख लेना। नहीं मालिक, फिर आपकी तलवार और मेरा सर। आओ मेरे साथ। सूर्यकांत, ये क्या? ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास इनकी बीमारी का इलाज है। आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पुत्र, ये कैसी विचित्र औषधि है जो मैंने आज तक किसी वैद्य के पास नहीं देखी। ये मेरी नई खोज है, इससे किसी भी बीमारी का इलाज तुरंत हो जाता है। अब मालिक, आप थोड़ा पीछे हटेंगे। हो गया। इतना जल्दी? ये कैसे संभव है? कुछ ही देर में आपकी पत्नी आपके साथ होंगी। इतना समय हो गया, देवी अभी तक उठी नहीं। ये सूर्यकांत हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा? स्वामी, स्वामी आप कहाँ हो? देवी, तुम सच में ठीक हो गई? जी स्वामी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई है।
यही है वो महापुरुष जिन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया है। तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, मेरे लिए तो साक्षात भगवान हो। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करती हूँ। नगरपति का प्रणाम स्वीकार करो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। मालिक, मेरी बस एक मदद कर दीजिए। सूर्यगढ़ का सूबेदार उदय प्रताप, उसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। आप कृपया मेरी पत्नी को छुड़ाने में मेरी मदद कर दीजिए। क्या उसका इतना दुस्साहस? दूर हटो, करीब भी मत आना मेरे। ऐसी कोमल त्वचा, एकदम दूध सी सफेद, पहली बार देखी है ऐसी कोई। छोड़ो मुझे, खोल दो मुझे। थोड़ी देर तो अपनी खूबसूरती के साथ खेलने दे। कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, तुझे यहाँ कोई भी बचाने नहीं होने वाला। आजा, आजा मेरी रानी बन जा, तुझे सोने चांदी से तौल दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया। स्वामी, तुम ठीक हो? अब कहाँ थे स्वामी? नगरपति आप यहाँ? अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे जैसे चापलूस लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? नगरपति आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मूर्ख समझता है मुझे? मैंने खुद तुझे आज मीरा के साथ जबरदस्ती करते हुए अपनी आंखों से देखा है। ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। रुकिए नगरपति, इसके लिए कारागार की सजा काफी नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम जो चाहो इसके साथ करो। नगरपति, नगरपति आप ऐसे नहीं जा सकते। नगरपति! कारागार में डालने से पहले इसकी मर्दानगी के सबूत को मिटाना जरूरी है, ताकि फिर कभी किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर न देख सके। प्रिय, वो मशाल देना। स्वामी, रुक जा, रुक जा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। चुप! ये सजा तुम जैसे दुष्टों के लिए। बहुत देर हो चुकी है। स्वामी अब तक मीराबाई को लेकर घर नहीं पहुंचे। मीरा, स्वामी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। और हमारे स्वामी ने उस सूबेदार का वो हाल किया जो हम सब कभी सोच भी नहीं सकते। स्वामी, क्या आपने उसे मार दिया? नहीं नहीं, वो उसकी इच्छाओं को मार दिया। अब वो किसी पराई औरत को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। नगरपति की पत्नी को आपने वापस स्वस्थ कर दिया। जो काम बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए, वो आपने कैसे किया? प्रिय, औषधि मेरी अन्य कई खूबियों में से एक है। कुछ दिन बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे स्वामी कितने काबिल हैं। आज अगर मेरे स्वामी ना होते ना, तो पता नहीं मेरा क्या होता। स्वामी, अब से मेरी जिंदगी आपके नाम। सूर्यकांत, आज से तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नगरपति ने अपने महल का एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है और 150 किलो अनाज और कुछ नए कपड़े भी भिजाए हैं।
अरे मैंने तो उनसे मीरा की सलामती मांगी थी। नगरपति तो बड़े दयालु निकले। उनसे जाकर कहना कि हमें उनका ये तोहफा पसंद आया। इतने सारे अनाज के साथ तो हमारे 2 महीने बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। चलो फिर चलते हैं। चलो, इंतजार किसका है, अपने नए महल में चलते हैं। चलो। स्वामी, दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी केवल बेहतर होती जा रही है और ये सब केवल आपकी वजह से संभव हो पाया है। सूर्यकांत, तुम हमारे लिए चमत्कार बन के आए हो। तुम हमारे गांव का मान सम्मान और अभिमान हो। जब तक तुम लोग मेरे कहने अनुसार चलोगे, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वैसे आलू की पैदावार कैसी है? हमने आपके कहे अनुसार आलू बो दिए थे और 2 दिनों में कम से कम 1000 से भी ज्यादा पौधे हुए। मतलब लॉटरी वाले सुपर आलू अपना जादू दिखा रहे हैं। स्वामी, इस बार अगर आलू की उपज अच्छी रही ना, तो बाकी के गांव के लोग भी आलू का आनंद ले पाएंगे। बस ऐसे ही काम जारी रखो। मैं वादा करता हूँ इस गांव में कभी किसी को खाली पेट नहीं सोने दूंगा। जहाँ गांव के आम आदमी को एक समय का भोजन मिलना मुश्किल है, वहाँ हमारे पास पिज्जा, आलू, चावल और मांस भी उपलब्ध है। अगर इस बार आलू की उपज अच्छी रही ना, तो गांव वालों को आलू का आनंद लेने का मौका मिलेगा। देवियों, पेश है मेरी नई रचना, फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स, ये कैसा विचित्र भोजन है स्वामी? अरे देवियों, तुमने इससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया होगा। अंदर से एकदम नरम और बाहर से एकदम खस्ता। हाँ? बस केचप की कमी रह गई। कुछ क्या? मतलब कुछ नहीं। लो ना, तुम लोग लो। स्वामी, ये वाला भोजन तो मेरे सपने से भी अधिक स्वादिष्ट है। मैं और लूंगी। लो लो लो, तुम भी लो। खाना बनाना तो एक स्त्री का कार्य होता है, मगर सूर्यकांत एक मर्द होके भी इतना लजीज भोजन बनाता है। वैसे देवियों, मैं क्या कह रहा था ना कि इस भोजन में ना वजन बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो क्यों ना भोजन के बाद थोड़ा व्यायाम हो जाता तो बिस्तर में। नहीं तो आप सब लोग मोटी हो जाएंगे ना, इसलिए कह रहा था। अब कौन है? कौन है वहाँ? कौन? रुको, मैं देख कर आता हूँ। अरे वाह, देखो कौन आया है। चमत्कार को नमस्कार। आपका धन्यवाद मालिक, लेकिन मैं एक बहुत जरूरी कार्य से आया। कैसा कार्य? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ। मालिक, ये एक पिंडारी लुटेरा है। इसे हमने पकड़ा है और इसके साथी कभी भी यहाँ आते होंगे मारकाट मचाने। क्या पिंडारी लुटेरा हमारे गांव में? मगर हमारा गांव तो बहुत गरीब है, फिर ये हमारे पीछे क्यों पड़े? तुम सब लोग में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम सबका घर जला दिया जाएगा, सब कुछ लूट लेंगे। सब खत्म होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मालिक शांत हो जाइए। मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। मेरे पास इन लुटेरों से निपटने का एक उपाय है, बस मुझे उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। सूर्यकांत, माना कि तुमने अपने कौशल से मेरी पत्नी की जान बचाई, मगर इन लुटेरों का सामना करना इतना आसान नहीं है। इनका सामना करने के लिए ना हमारे पास योग्यता है और ना ही साधन। मालिक सुनिए, आप मेरे स्वामी को कम मत समझिए। जरूर इनके पास कोई ना कोई समाधान होगा, इसीलिए इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं। मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, 75% ये जंग हम जीत चुके हैं। सिर्फ 25% सहायता चाहिए। इसका आत्मविश्वास साफ झलक रहा है, इसके पास जरूर कोई नया उपाय है। ठीक है, मुझे अपनी योजना। ठीक है, तो मेरा प्लान ये है कि मेरा मतलब है कि हमारी योजना 3 चरणों में बटी है। पहला, हमें इस पिंडारी लुटेरे को लेकर गांव जाना होगा और सबको बताना होगा कि
लुटेरे आ चुके हैं। दूसरा, सबको बताना होगा कि आपके सैनिकों की संख्या इन डाकुओं के मुकाबले काफी कम है, तो सबको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। और तीसरा, जो भी लोग काम करने योग्य उन्हें मेरे पास लेके आना होगा। मुझे किलाबंदी और जाल बिछाने में मदद चाहिए होगी। तुम्हारी योजना तो बहुत बेहतरीन है, मगर इसे पूरा कैसे किया जाए? मालिक, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माफ कीजिएगा मालिक, मेरी फाइटर वाइफ के 40 हार्ट हो चुके हैं। अब प्रेम परी, इस बार मुझे लॉटरी में ना आधुनिक हथियार चाहिए। बिल्कुल मास्टर, गौरी देवी के 40 दिल पूरे होते हैं। आपके लिए एक एपिक लॉटरी अनलॉक हो चुकी है, जिसमें आपके पास 20 राइफल्स, 100 कांटों के जाल, 10 हैंड ग्रेडल्स और एक स्पेशल गिफ्ट है। क्या बात है, मेरी कराटे क्वीन ने तो हमारी जान ही बचा ली। मालिक, हम गरीब किसान हैं, भूख का सामना तो कर नहीं पा रहे हैं, लुटेरे पिंडारी का सामना कैसे करेंगे? सूर्यकांत के पास पिंडारी लुटेरों से लड़ने की योजना और साधन दोनों है। एक बार उसकी बात तो सुन लो। वो सूर्यकांत गांव वालों को पागल बना रहा है, हम सबको मौत के मुंह में ढकेलकर इस गांव पर कब्जा करना चाहता है। कितने खुदगर्ज लोग हो तुम लोग। अगर सूर्यकांत ने तुम लोगों को खेत में काम नहीं दिया होता, तब तक भूखे मर गए होते। शांत हो जाओ सब। सूर्यकांत, तुम आ गए, इन्हें अपनी योजना के बारे में बताओ। अगर मरना चाहते हो तो ये गांव छोड़ के जा सकते हो, और अगर जीना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब कौन सा नया प्रपंच लेकर आया तू? अगर हम एक साथ लड़ेंगे तो हमें जंग जीत सकेंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारी भूख का इलाज दिया है। अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे साथ खड़े रहो। तुम इस विचित्र हथियार से कितनों का सामना कर लोगे? तुम भूल गए हो, उनकी संख्या हजारों में है और हम सिर्फ मुट्ठी भर। अगर पहले ही हार मान लोगे तो जीतोगे कैसे? तुम्हारे पास अब केवल 2 रास्ते हैं। पहला, या तो मौत स्वीकार लो, दूसरा उनका सामना करो। फैसला तुम लोगों का है। स्वामी, सेनापति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ऐसी बुज़दिल सेना का नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा कायर वो है जो प्रयास ना करे। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास करना हमारे हाथ में है। और मुझे मेरे स्वामी के काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मेरे स्वामी जीतेंगे। तुम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास कुछ है। ये क्या है सूर्यकांत? यही है मेरी नई खोज, हाथ गोला। इस एक हाथ गोले के वार से दर्जनों लुटेरे कहां हवा में गायब हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये छोटा सा हाथ गोला अभी भी लुटेरों का सामना कर सकता है? इस छोटे से हाथ गोले की ताकत देखना चाहते हो? जैसे ही मैं इसमें से ये निकालूंगा, तुम सब लोग अपने कान बंद कर लोगे। आई बात समझ? फटेगा फटेगा। अब बोला था ना, फटेगा। देखा आपने? हाँ, हम तैयार हैं। तैयार है। तैयार है। तैयार है। नगरपति जिंदाबाद। सूर्यकांत जिंदाबाद। सूर्यकांत के साथ मिलकर मैं अपने राज्य को पुनर्जीवित कर सकती हूँ। स्वामी, इतनी प्रतिभा एक ही इंसान में कैसे हो सकती है? आप अद्भुत हो। स्वामी स्वामी, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं। मास्टर, मीराबाई की 100 दिल हो चुके हैं। आपके लिए एक गॉड लेवल लॉटरी खुल चुकी है। आज और अभी से मैं और मेरी पत्नियां आप लोगों को कार्य सुनिश्चित करेंगी, हथियार चलाना सिखाएंगी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये युद्ध भी हम ही लोग जीतेंगे। नगरपति जिंदाबाद। सूर्यकांत जिंदाबाद। हम जरूर जीतेंगे। सरदार, यही है वो गांव। यहाँ पे वो सूर्यकांत रहता है
जिसने आपके आदमी को पकड़ के रखा है, और उसके यहाँ पे ढेर सारा खाना है सरदार। सबसे मजे की बात, उसकी 3 खूबसूरत बीवियां हैं सरकार। खूबसूरत 3 वो भी। इस बार मैं तुझे मार के ही दब लूंगा सूर्यकांत। मालिक, लगता है ये लोग पहले से ही तैयार थे। उन्होंने बांध में कांटों की बाढ़ लगा रखी है। तू तो कह रहा था कि इस गांव में बूढ़े, बीमार और अपाहिज रहते हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ सरदार, ये सब छलावा है, ये सब सिर्फ दिखावा है। अरे यहाँ पे सिर्फ 60-70 लोग ही रहते हैं, सिर्फ 60-70 लोग। और वो भी जब सुने हैं कि आप आ रहे हो ना, सब भाग गए, सब डर के मारे भाग गए, कोई नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ये पूरा गांव और वो 3 स्त्रियां मेरी। चलो सरदार, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतनी मदद आपकी कर रहा हूँ, तो एक रात्रि के लिए अगर तीनों लड़कियों को मेरे साथ समझ रहे हैं आप? तेरे हिम्मत की तो दाद देता हूँ। चल, तू भी क्या याद रखेगा, सौदा मंजूर है। चलो चलो सरदार। देखा सरदार, मैंने क्या कहा था? इस गांव में सभी कायर रहते हैं। जैसे उन्हें पता चला कि हम आने वाले हैं, सभी गांव छोड़ करके भाग गए। कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ? जाओ पूरा गांव लूट लो, जाओ। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने हथियार डाल दो और समर्पण कर दो। सूर्यकांत तो अभी तक यही है? ठीक है, आज हमारा बदला पूरा हो। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुखदेव, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज तुम लुटेरों को लेकर अपने गांव वालों को मारने आया है। अबे चल ज्यादा भाषण मत दे। तुम जैसे गरीब और कमजोरियों के साथ रहकर मुझे क्या मिलता? हाँ, कुछ नहीं। अगर हमारा मुकाबला करना है तो सामने आ, समझा? क्या यही है वो जिसने हमारे साथी को पकड़ने की हिम्मत की? हाँ, यही है वो सूर्यकांत सरदार, जिसने आपके आदमी को पकड़ा था। इसी की है 3 खूबसूरत बीवियां। सच में ये 3 स्त्रियां तो साक्षात अप्सरा है। देख क्या रहा है? खत्म कर उसे, खत्म करो। ये तो एक गरीब अनपढ़ किसान है, के पास सबसे बेहतर हथियार कैसे आ गए? इन प्रपंचों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे बढ़ो, आक्रमण! इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी रणनीति सफल रही सूर्यकांत। सूर्यकांत, तू आज बचकर नहीं जा पाएगा। सरदार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देव, तूने मुझे हमेशा सताया है, लेकिन मैंने तुझे जाने दिया, क्योंकि आज जो तूने किया है वो राजद्रोह है, और राजद्रोह की केवल एक ही सजा है, वो सजा है मौत। सूर्यकांत, मेरे मित्र, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं आगे से कभी नहीं सताऊंगा, कभी नहीं सताऊंगा, और तुम्हारे पत्नियों को मैं कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हमें छोड़ दो। हम किसान हैं, भूख से परेशान होकर के हमें लुटेरा बनना पड़ा।
हमें जाने दो, हमें जाने दो। मित्रगुप्त, तुम्हारे पास केवल दो रास्ते हैं। या तो तुम अपने हथियार डाल के समर्पण कर दो, या अपनी जान की बाजी लगाकर मेरा सामना करो। बोलो, क्या करोगे? तुम गरीब, कमजोर, मजदूर और किसान मुझसे लड़ोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस सस्ते हथकंडों से मैं डर जाऊंगा? आक्रमण! देखता क्या है? जा, इसे बंदी बना करना। सरदार, इसका सामना हम नहीं कर सकते। चलो भाग चलते। तू अगर इसे बंदी बनाकर नहीं लाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। रुको, मैं जानता हूं कि तुम अपनी मर्जी से लुटेरे नहीं बने हो। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम अपनी जिंदगी प्यारी है तो समर्पण कर दो, वरना। ये क्या, इन खिलौनों के साथ तू छुप के युद्ध कर रहा है? असली मर्द है तो आजा, मुझसे मुकाबला कर। स्वामी इसकी बातों में मत आइए, वो बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें अपने स्वामी से ज्यादा इस लुटेरे पे भरोसा है? से लड़ेगा तू? से लड़ेगा? ये कौन सा नया खिलौना अभी? ये है मेरी नई खोज, रानी की तेरी मौत। समय आ गया रुद्रगढ़ के विनाश का, मेरी पत्नियों का, गांव वालों का, पूरे सूर्यगढ़ का। सबका बदला लेगा रे तेरा सूर्यकांत।